नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश कुमार। आपके ही अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन विद आर.के में आपका स्वागत है। साथियों, दीक्षा ऐप में सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि दीक्षा ऐप में लॉगिन बटन शो नहीं हो रहा है। इस प्रॉब्लम से रिलेटेड मुझे आज ही के दिन 50 से अधिक साथियों के व्हाट्सएप पर मैसेज आ चुके हैं कि उनके प्रोफाइल में लॉगिन का बटन शो नहीं हो रहा है। तो साथियों, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराऊंगा। साथियों, आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि ऐसी न्यू इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहले दीक्षा ऐप ओपन करते हैं और ऐप ओपन करके जानते हैं कि किस तरह की समस्या हमारे सामने आ रही है। मैं दीक्षा ऐप ओपन कर लेता हूँ। दीक्षा ऐप ओपन हो रहा है। साथियों, दीक्षा ऐप में आपको फर्स्ट इंटरफेस नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पर 3 लाइन पर जाकर बता देता हूँ कि यहाँ पर इस ऐप में कम्प्लीटली लॉग आउट हैं। जिन साथियों ने एक बार लॉग आउट कर दिया है और फिर से वो लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनके प्रोफाइल में लॉगिन बटन शो नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि किस तरह उनका लॉगिन बटन शो नहीं हो रहा है। मैं प्रोफाइल में चला गया हूँ और प्रोफाइल का इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कहीं पर भी आपको लॉगिन बटन नज़र नहीं आ रहा है। साथियों, जब लॉगिन बटन ही नहीं नज़र आ रहा है तो फिर लॉगिन करना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू ऐप को अपडेट करना है। तो इस ऐप को कैसे अपडेट करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू को अपडेट करने के लिए हमें प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। तो मैं अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने प्ले स्टोर ओपन कर दिया है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू टाइप करना है। ANDROID एंड्रॉयड सिस्टम SYSTEMWEBVIEW एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू टाइप कीजिए और उसके बाद सर्च बटन पर क्लिक कीजिए। इस तरह जो आपको ऊपर ही ऊपर जो ऐप नज़र आता है उस ऐप पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद साथियों, यह ऐप है वो आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। यदि आपके फ़ोन में प्री इंस्टॉल्ड है तो आपको अपडेट करना है। साथियों, ये एक सिस्टम ऐप है जो कि आपके एंड्रॉयड को रन कराने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और किसी भी वेब को ब्राउज़ करने में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए ये ऐप एनी टाइम अपडेट होना चाहिए। साथियों, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल करें। जो पुराने फ़ोन हैं उनमें इंस्टॉल नहीं हो सकता है, नए फ़ोन में तो ये इंस्टॉल्ड ही आता है। और यदि आपका फ़ोन नया है तो आप इसको अपडेट करें। साथियों, अपडेट करने के बाद भी आपके दीक्षा ऐप में लॉगिन का बटन शो नहीं हो रहा है। जैसे कि मेरा अपडेट है, मैंने यहाँ बताया, यहाँ पर अनइंस्टॉल लिखा रहा है, इसका मतलब ये अपडेट है। अगर अपडेट मांगता तो यहाँ पर अपडेट लिखा आता, जहाँ अनइंस्टॉल की जगह अपडेट लिखा था। यानी अपडेटेड वर्जन है फिर भी लॉगिन बटन शो नहीं हो रहा है। अब पहला हमें ये काम करना है कि हमें अपने फ़ोन का एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू को अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद भी आपका लॉगिन बटन शो नहीं होता है तो आपको फ़ोन की सेटिंग ओपन करनी है। तो मैं यहाँ फ़ोन की सेटिंग ओपन कर देता हूँ। सेटिंग ओपन करने के बाद साथियों, आपको ऐप्स एंड नोटिफिकेशंस में जाना है। आपके फ़ोन में एक सेटिंग होगी ऐप्स एंड नोटिफिकेशंस। ये ज़रूरी नहीं है जहाँ मेरी फ़ोन में ये ऐप्स एंड नोटिफिकेशन मिलेगा वहीं आपके फ़ोन में मिलेगा। आपके फ़ोन में कुछ डिफरेंट तरीके से मिल सकता है, तो आपको ढूंढ के ऐप्स एंड नोटिफिकेशंस निकालना है। ऐप्स एंड नोटिफिकेशंस निकालने के बाद जैसा कि मेरे फ़ोन में इस तरह का इंटरफेस मिल रहा है, ये इंटरफेस आपके फ़ोन और मेरे फ़ोन में डिफरेंट हो सकता है।
आपको अपने जो पूरे ऐप्स है उनको खोलना है। जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है सी ऑल 111 ऐप्स, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यानी आपके जितने भी फ़ोन में ऐप्स है उन सभी को शो कराना है। कराने के बाद आपको दीक्षा सर्च करना है। जैसा कि यहाँ अल्फ़ाबेटिकली है तो मैं दीक्षा पर जाता हूँ और दीक्षा पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ओपन, अनइंस्टॉल, फोर्स स्टॉप और स्टोरेज एंड कैचे। आपको इस पर जाना है, स्टोरेज पे। स्टोरेज पर जाने के बाद आपको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, क्लियर स्टोरेज, क्लियर कैचे। तो आपको क्लियर स्टोरेज पर जाना है। क्लियर स्टोरेज जाने के बाद आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, डिलीट ऐप डेटा, ऑल दिस एप्स डेटा विल बी डिलीटेड परमानेंटली, दिस इंक्लूड्स ऑल फाइल्स, सेटिंग, अकाउंट्स, डेटाबेस, इट्स। इस पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद साथियों आपको इसको यहीं पर बंद कर देना है सेटिंग को। आपको फिर से दीक्षा ऐप में जाना है। तो मैं यहाँ पर दीक्षा ऐप में चला जाता हूँ और दीक्षा ऐप ओपन करता हूँ। दीक्षा ऐप ओपन हो रहा है साथियों, थोड़ा सा वक्त लग रहा है। अब आपको पूछा जाएगा वेलकम टू दीक्षा, चूज योर प्रीफर्ड लैंग्वेज। आप अपनी लैंग्वेज चूज करें और जारी रखे पर क्लिक करें। उसके बाद दीक्षा में आपका स्वागत है, आप है शिक्षक, विद्यार्थी, अन्य, आप जो भी है उस पर क्लिक करें। उसके बाद नीचे आएगा बोर्ड चुनिए, तो आपको बोर्ड चुनना है। बोर्ड आपका जो भी है, मेरा बोर्ड स्टेट राजस्थान है तो मैं उसको चूज़ कर लेता हूँ, स्टेट राजस्थान। जमा करें पर क्लिक करें। माध्यम चुनिए, माध्यम आपका जो भी है वो चूज़ करें और कक्षा चुनिए, जो भी आपकी कक्षा है वो चूज़ करें। फिर जारी रखें पर क्लिक करें। प्रोफाइल को सफलतापूर्वक अपडेट किया गया है। अब यहाँ पर ये जो एक मैसेज आ रहा है उसको यहाँ ऊपर की तरफ से काट दें। अब आप प्रोफाइल में जाएं। प्रोफाइल में जाने पर अब आपको लॉगिन का बटन शो हो रहा है। अब आप लॉगिन इन करें। लॉगिन इन करने के बाद आपको देखिए साथियों यहाँ पर सारे बटन शो हो रहे हैं, लॉगिन, साइन इन विद गूगल, लॉगिन विद स्टेट सिस्टम। यदि साथियों इनमें से आपके फ़ोन में कोई ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे लॉगिन नहीं दिखाई दे रहा है, फॉरगेट पासवर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, साइन इन विद गूगल नहीं दिखाई दे रहा है या लॉगिन विद स्टेट सिस्टम नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपका फ़ोन का एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू अपडेट नहीं है। यदि साथियों अपडेटेड शो हो रहा है फिर भी ये बटन शो नहीं हो रहे हैं तो आप एक बार एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू को अनइंस्टॉल करें और पुनः इंस्टॉल करें और फिर फ़ोन को रीबूट करें। रीबूट का मतलब रीस्टार्ट करें, स्विच ऑफ करके रीस्टार्ट करें। आपके फ़ोन में सारे ऐप, ये जो सारे बटन हैं वो शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।